तरफ से 100 रुपया बतौर इनाम के दिए गए हैं। दर्दमंदान कौम व मिल्लत, हमारी नस्ल नौजवान मुल्क व मिल्लत का कीमती सरमाया है। इसे कौम का सुतून गर्दाना जाता है। इसी पर मुल्क व मिल्लत की तरक्की व तनज़्ज़ुली मौकूफ़ है। जहाँ ये हकीकत है कि नस्ल नौजवान अपनी कौम, मुल्क और मिल्लत के लिए नाकाबिल फरामोश कारनामे अंजाम दे सकती है, वही इसका भी इनकार नहीं हो सकता कि नौजवानान की तबाही कौम की तबाही है। अगर नौजवानान ही बेराह रवी के शिकार हो जाए तो मुस्तकबिल में कौम से राह रास्ते पर रहने की तवक्को बेसूद है। और हमारे दौर की नस्लें नौजवान बेराह रवी का शिकार हो रही है। इनकी ईमानी व अखलाकी तरबियत की बेहद ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल में ये कौम के मजबूत सुतून बन सके। मशहूर शायर फैज़ी ने नस्ल नौजवान को अपने अशआर में यही पैगाम दिया है। ए नस्ल नौजवान गहरी नींद से बेदार हो, ए नस्ल नौजवान गहरी नींद से बेदार हो, छोड़ दे आवारगी और साहिबे किरदार हो। तो के शैतान तोड़ हिसारे नफ्स से बाहर निकल, तो के शैतान तोड़ हिसारे नफ्स से बाहर निकल, मई कदे से तोड़ करके मीनाओ सागर निकल। फिर से अब गुजरी हुई तारीख को आवाज़ दे, फिर से अब गुजरी हुई तारीख को आवाज़ दे, फिर मुअत्तल बाजुओं को हरकते परवाज दे। फिर से रोशन कर शमा असलाफ के किरदार की, फिर से रोशन कर शमा असलाफ के किरदार की, असर हाजिर को दिखा ताबिंदगी तलवार की। कर मुअत्तर फिर जहाँ को खुशबुए तौहीद से, कर मुअत्तर फिर जहाँ को खुशबुए तौहीद से, मस्त कर कोनो मका को नगमे जाविद से। तो आइए इसी उन्वान पर एक दिलचस्प उर्दू मुकालमा समाअत करते हैं जिसका मौजू है नौजवानान की बेराह रवी और इसका हल, जिसे 3 तलबा पेश करेंगे। मोहम्मद टोकरिया मुतालिम दर्जा अरबी शशुम, मोहम्मद साजिद चाटावाड़ी मुतालिम दर्जा अरबी शशुम, मुद्दसिर डिंडरोल मुतालिम दर्जा अरबी चहारूं। तीनों आए और अनोखे अंदाज में अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुदस्सिर मियाँ, क्या हाल है? कैसे आना हुआ? सुबह सुबह बीवी ने बगैर चाय के निकाल दिया है क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आया था। 3-4 दिन से चौराहे पर नजर नहीं आते। परसों फ्रेंड पार्टी पर भी हाजिर नहीं थे और पबजी की महफिल तो आपके बगैर बेमज़ा हो गई है। क्या तबीयत ठीक नहीं है या और कोई बात है? हमें भी बताइए ताकि हम भी आपकी कुछ मदद कर सके, वरना दोस्ती किस काम की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं 3 दिन की जमात में गया था और वहाँ मैंने नौजवानों के बिगड़ते हालात और गुनाहों की नहूसत पर मौलाना की बातें सुनी तो मेरी अक्ल के तोते उड़ गए। उसी वक्त मैंने तौबा की और ये तय कर दिया कि अपनी ज़िंदगी को इन लायानी चीज़ों से बचाने की कोशिश करूँगा। आप पागल तो नहीं हो गए? दीवानगी का नशा तो तारी नहीं हुआ? ये सब बकवास छोड़ो, वरना तरक्की याफ्ता दौर की लज्जतों से खुद भी महरूम रहोगे और अपने अहलो आयाल को भी महरूम रखोगे। आप अपनी ज़बान संभालिए। एक आलिम दीन की बातों को बेहुदा और बकवास समझ रहे हो, हालांकि वो बातें उनकी नहीं थी बल्कि अल्लाह और रसूल की थी। मेरे प्यारे दोस्त,
आप तो बहुत जल्द गुस्से हो जाते हैं। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए कि हम जिन चीज़ों में मशगूल हैं उसमें कोई हराम काम तो है नहीं। फ्रेंड पार्टी ये तो हम अपनी हलाल कमाई से करते हैं और पूरे दिन की थकावट उतारने के लिए कुछ देर गपशप कर लेते हैं ताकि इस बहाने दोस्तों की खैर खबर भी मालूम हो जाए और बदन में चुस्ती और ताजगी भी आ जाए। मेरे भाई, आपकी तरह मैं भी इन सब चीज़ों को अपने लिए मुफीद और तरक्की का जरिया समझ रहा था, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि इन सब चीज़ों की वजह से हमारा कितना वक्त बेकार जा रहा है और फहश गोई, लगवियात, बदनज़री और फिल्म बिनी जैसे कितने गुनाह हम कर बैठते हैं। चलो भाई, आपके कहने के मुताबिक मान लेता हूँ कि ये सब गुनाह के रास्ते हैं, लेकिन अभी तो हम जवान हैं, बच्चे भी नहीं हुए। कुछ ऐश और मज़ा उड़ा लेते हैं। एक उम्र के बाद मस्जिद का कोना पकड़ लेंगे और अल्लाह अल्लाह कहते रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, आपको तो मैं बड़ा अक्लमंद समझ रहा था। आप ही बताएं, मौत का कोई भरोसा है? आए दिन हम बकसरत ऐसे वाक़ियात सुन रहे हैं कि एक सेहतमंद जवान जिसके नाखून में भी बीमारी नहीं थी, अचानक हरकत कल्ब बंद हो जाने से मर गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अक्लमंद इंसान वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे, और आजिज़ वो है जो अपने ख्वाहिशों के पीछे लगा रहे और अल्लाह ताला से उम्मीदें बांधे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, कब से मैं देख रहा हूँ कि आप किसी मसले में उलझे हुए हैं। अगर मेरी रहबरी की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, वरना इजाज़त चाहता हूँ। इसलिए के दौरान गुफ्तगू टांग गड़ाना अच्छी बात नहीं। मौलाना, थोड़ी देर ठहरिए। दरअसल बात यह है कि हमारे मुदस्सिर भाई हैं जो बचपन के दोस्तों में से हैं। हमने साथ मिलकर खूब ऐश और मज़े उड़ाए हैं। देर रात तक की गपशप, सिगरेट नोशी, स्कूल कॉलेजों की शरारतें, फिल्म बीनी और मगरिबी तहदीब के बड़े दिलदादा थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की दोस्ती से मुझे तो अपनी गुजरी ज़िंदगी पर कलक और अफसोस हो रहा है, लेकिन ये हमारा दोस्त अभी तक उसी तहदीब का दिलदादा है। अपनी टूटी फूटी ज़बान में कुछ समझा रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए, हो सकता है कि आपके दो बोल उसके दिल में उतर जाए। अच्छा भाई सुने, इंसानी ज़िंदगी के 3 मरहले हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इनमें सबसे अहम जवानी का ज़माना है। ये मरहला इंसानी ज़िंदगी का सबसे कीमती और उम्दा हिस्सा है। इसमें अक्ल कामिल, आज़ा मजबूत और हौसला और हिम्मत भरपूर होती है, जिसके ज़रिए वो बड़े बड़े चैलेंज को कबूल कर सकता है। लेकिन मगरिबी तौर तरीक़ ने नौजवानों के हौसलों को गंदा और नापाक करके रख दिया है, और मक्कार दुश्मन का तो हमेशा से ये सेवा ही रहा है कि किस तरह उम्मत मुस्लिमा की परवान चढ़ती नस्लों को असल दिन से गाफिल रखा जावे और इस्लाम के बारे में शुकों को शुबुहात डालकर उनको बेदीन किया जाए। मौलाना, आप लोगों से तो मुझे हमेशा एक ही बात का शिकवा रहता है कि आप लोग हर चीज़ के मनफी पहलू ही को क्यों तलाश करते हो। इस मगरिबी तहजीब ही की वजह से हम तरक्की के दौर में जी रहे हैं। पहले हम गुलाम थे, अब आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, आप सब्र का दामन थाम कर रखिए और बगौर बात समाअत फरमाए। शैतान इंसान को गुमराही और सरकशी के असबाब व दराए बड़े मुज़य्यन और खूबसूरत बनाकर दिखाता है। इसके लिए खूब ताने बाने जोड़ता है ताकि अपनी मक्कारी और अय्यारी के ज़रिए राय हक से भटका देवे। इसी का नतीजा है कि आज के नौजवान हमें रास्तों पर घूमते हुए, सिनेमा हॉलों में वक्त बर्बाद करते हुए, अपनी गाड़ियों की नुमाइश करते हुए, दोस्तों में आवारा गर्दी करते हुए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर खुदनुमाई करते हुए मस्त नज़र आते हैं। इसी बेराह रवि, मुल्हिदाना तर्ज ज़िंदगी और मगरिबी कल्चर ने आज की जदीद नस्ल को गुमराही के आमिक गड्ढे में डाल रखा है, जिसकी वजह से मुआशरे में बेशुमार बुराइयां जन्म लेती हैं। बाज़ बुराइयां तो असल और बुनियाद की हैसियत रखती हैं, जिसमें हम बड़े फ़ख्र से मुलव्वस हैं। इनमें से चंद का तस्कीरा आपके सामने कर देता हूँ ताकि आपको भी उसकी नहुसत मालूम हो जाए।
फौज गोई, रदील गुफ्तगू और शहवानी ख्यालात का इजहार ये हमारी महफिल का मशगला बन गया है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नापसंद करते हुए उस पर गुस्से का इजहार फरमाया है। इसी तरह ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी, शहवत परस्ती, बेहयाई, बेशर्मी, स्कूल, कॉलेज, मार्केट और शादी ब्याह की तकरीबात में औरतों से बेमहाबा इख्तिलात यह अजीब रोग है जो रिश्ते नाते की हुदूद और मुआशरा और समाज की पाबंदियों का भी लिहाज नहीं रखता और बहामी फ़ख्र का जरिया बन गया है। ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। दूसरा महलिक मर्ज मुनशियात का इस्तेमाल यह इसी खबीथ लत है जिसको लग जाती है ज़िंदगी भर छूटने का नाम नहीं लेती। नशा और अशिया के इस्तेमाल का असर उमूमन आदि अफराद तक ही महदूद नहीं रहता बल्कि नस्लों में भी मुंतकिल होता है। उमूमन नशा का शौक़ रखने वाले अफराद पहले नासमझी या किसी बुरी सोहबत की वजह से उसमें मुब्तला होते हैं, फिर रफ्ता रफ्ता शराब, अफ्यून, गांजा और दीगर नशा और अशिया के इस्तेमाल के आदी बन जाते हैं। बाज़े अपने इस शौक़ को पूरा करने के लिए सब कुछ दाव पर लगा देते हैं। इनके अलावा भी कुछ असबाब हैं जो बेराह रवी के सबब बनते हैं। मसलन फ़राग़ वक्त और फारिगुल बाली नए नए ख्यालात लाती है। आजकल खेल के मैदानों में, सड़कों में, चौराहों में और चायखानों में नौजवानों की भीड़। इसी तरह वीडियो गेम, पबजी गेम, फिल्म बीनी और मोबाइल का गलत इस्तेमाल ये सब फारिग वक्त ही का नतीजा है। इसी तरह बुरी सोबत भी आदमी के अखलाक और किरदार को तबाह कर देती है। बुरी सोबत ही की वजह से बड़ों की तौहीन, वालिदैन की नाफरमानी, दिगर अक़वाम की नक्काली और मुजरिमाना मिजाज ये सब अंधी तकलीद ही का नतीजा है। मरहूम अल्लामा इकबाल ने अपने मंजूम कलाम में इसी का रोना रोया है। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगों से मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमां ने हमको दे मारा। इन सब बुराइयों का बेहतरीन हल यही है कि हम गुनाहों की नहुसत का एहसास पैदा करें और वक्त की कदर पहचानें और अपनी सलाहियतों को दुरुस्त इस्तेमाल करें। मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इन कीमती बातों से मुझे तो आज ही इल्म हुआ कि मगरिबी तख़य्युलात हम पर किस कदर हावी हो चुके हैं और हम मगरिबी तहज़ीब व तमद्दुन पर किस कदर फ़रेफ्ता हो चुके हैं। अब हमें बताइए कि इन सब चीज़ों से बचने का क्या तरीका है और हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है। अजीज़ दोस्तों, नौजवान ये कौम के म्यामार है। किसी भी कौम मुल्क की कामयाबी और नाकामी, फतह शिकस्त, तरक्की और तनज़्ज़ुली, उरूज व ज़वाल में नौजवानों का अहम किरदार होता है। ये उम्मत उस वक्त तक खुशहाली, तरक्की और कामयाबी की तरफ गामज़न नहीं हो सकती जब तक इस उम्मत के नौजवान अहद अव्वल के नौजवानों की तरह न हो जाए। इसी दौरे शबाब ही में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब कुछ छोड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शान बशान अहद व पैमान बांधा था। इसी उम्र में अल्लामा इब्न तैमिया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी और इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह तआला उलूम की गहराइयों में उतरे थे। जवानी ही में असहाब कव्फ जाबिर व जालिम बादशाह की आंखों में आंखें डालकर रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए थे। इसी दौरे शबाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक इब्न ज़ियाद और मोहम्मद इब्न कासिम ने तारीख़ इस्लाम को अपने कारनामों से मुनव्वर किया था। तारीख़ इस्लाम का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि मुआशरा व समाज में हो इनकलाब रूहानी हो या मादी, तामीरी हो या तखरीबी, उसमें मुहर्रिक नौजवान ही है। ऐसे ही नौजवानों के बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इसीलिए हम भी कुछ अज़ाइम करें, अपने हौसलों को बुलंद करें, हक़ व सदाकत के अलमबरदार, अदल व इंसाफ के दाई और किरदार के गाजी बने। इफ़्फ़त व पाक दामनी, तक़वा व सिला रहमी, अखलाक व मुरुवत को शियार बनाए, अच्छी तालीम हासिल करे, सहाबा किराम और असलाफ के अमल व किरदार को अपनाए, किसी भी हालत में दामन इस्लाम हाथ से न छूटने पाए इसका खूब ख्याल रखे। इसके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर सहाबा किराम की सीरत का मुताला लाजिम पकड़ ले, उलमा किराम से ताल्लुकात रखें और ये सब फजूल लगवियात, खेलकूद और गुनाहों के कामों से खुद भी बचे और दूसरों को भी अच्छे अंदाज से बचाए। मौलाना
आखिर में ये बताते जाए कि जदीद नस्ल को उनकी जिम्मेदारी पर लाने के लिए कौम का क्या किरदार होना चाहिए ताकि नस्ल परवान चढ़े। इस सिलसिले में कौम के समाज के हर बड़े पर यह जिम्मेदारी है कि जदीद नस्लों को ईमान और अकायद की तालीम दे, मकसदी ज़िंदगी से वाकिफ़ कराए ताकि मुस्तकबिल का हदफ तय करे, उनके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करें और जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं। उनके लिए मौका ब मौका इस्लाही मजलिसें कायम की जाए। घरों में नौजवान बहनें या बच्चियाँ हैं तो उनको उमूर खानादारी, घरेलू माहौल की इस्लाह, शोहर के हुकूक और ससुराल से अच्छे ताल्लुकात की बातें बताएं ताकि वो मिसाली माँ और मिसाली खातून बने। नौजवानों को मिली और समाजी मसाइल से वाकिफ़ करें, दीनी बेदारी लाए, उनसे काम ले, उनको हौसला दे। इन चंद बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे नौजवान निखर कर सामने आएंगे। मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक हम गुमराहियों में पड़े हुए थे और आज आपने हमारी आंखें खोल दी। इंशाअल्लाह हम सब गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। मौलाना आपका बहुत वक्त हमने ले लिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ठीक है मौलाना, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा